आज बनाते हैं फ्रेंड, जो आपको पिक में दिख रहा है, लच्छा पराठा, जो कि है स्टफ्ड और क्रिस्पी भी है साथ में। तो कैसे मैंने इसको बनाया है, बिना देर किए हुए जल्दी से कर लेते हैं रेसिपी को स्टार्ट। तो यहाँ प्लेट में मैंने कुछ मसाले निकाले हुए हैं, जिसमें है नमक, अजवाइन, कुटी हुई लाल मिर्च और कसूरी मेथी। तो ये जो मसाले हैं, ये मैं इसके आटा जो लगाऊंगी, डो लगाऊंगी पराठे के लिए, उसमें मैं डालने वाली हूँ। साथ ही ये बड़ा वाला कटोरा है, इसमें ले लिया है मैंने गेहूं का आटा। और छोटी वाली जो नॉर्मल कटोरी होती है, उसके नाप से 2 कटोरी आटा होगा ये। और 1 कटोरी करीब हमारा ये बेसन है। तो जितना आटा है उसका आधा मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। तो बेसन से क्या होगा, एक तो हेल्दी भी रहता है बेसन, और दूसरी ये है कि जो पराठे में क्रिस्पीनेस आएगी वो भी बेसन से ही आएगी यहाँ पर। तो सारे मसाले फिर से बता देती हूँ एक बार। इसमें मैंने अजवाइन, कुटी हुई लाल मिर्च, कसूरी मेथी और नमक अपने स्वाद के अनुसार यहाँ आटे में डाल लें। सारी चीज़ों को मसालों के साथ अच्छी तरह से बेसन आटा सब मिक्स कर लीजिए हाथ से। अब यहाँ थोड़ा सा मैं मोअन डालूंगी, और मोअन मैं यहाँ ऐड करने वाली हूँ देशी घी का। तो ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बस आपका जो नॉर्मल खाने वाला चम्मच होता है वो वाला 2 चम्मच लगभग यहाँ पर मैं देशी घी डाल रही हूँ। ये इतना ही देशी घी यहाँ पर मैंने डाला है, घर का बना हुआ शुद्ध देशी घी है मेरा ये। तो देशी घी से खुशबू भी आएगी और एक थोड़ा क्रिस्पीनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस इतना ही यहाँ पर मोहन लगाना है। अब अच्छी तरह से इसको मोहन को और सारे मिसालों को, आटे को, बेसन को, सबको मिलाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर तक आप इसको मसल दीजिए इस तरह से हाथ से, और हथेलियों से अपने मसल दीजिए। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए यहाँ आप एक सॉफ्ट सा डो बना लीजिए। डो यहाँ हार्ड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जैसा आप रोटी के लिए बनाते हैं, पराठे के लिए, वैसा यहाँ पर डो बनाकर हमें तैयार करना है। तो ये हमारा आटा लगा के मैंने कर लिया है तैयार। तो सबसे पहले आटा लगा लेंगे, जिससे कि उसको रेस्ट करने का प्रॉपर टाइम मिल जाए। तो यहाँ साइड में रख देती हूँ आटे को। जब तक हम फिलिंग तैयार करेंगे, तब तक हमारा जो आटा है वो पूरी तरह से सेट हो जाएगा। आटे को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसमें एक चिकनापन आए और रोटी पराठा अच्छा भी बनता है। तो यहाँ 4 मैंने ले लिए हैं मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, 4 ही हरी मिर्च हैं, 4 लहसुन की कलियां हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 1 है प्याज। तो ये छोटे वाले ग्रेटर से अदरक और लहसुन को मैं घिस लूँगी, और बाकी सारी चीज़ों की चॉपिंग कर लेंगे, और आलू को मैश कर लेंगे बड़े वाले ग्रेटर से, मोटे वाले साइड से। तो यहाँ देखिए, ये सारी चीज़ें चॉप करके मैंने कर ली हैं रेडी। अब ये अदरक, लहसुन बिल्कुल बारीक, एकदम बारीक वाले से किया है, तो एकदम से पिसने जैसा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ डाल देंगे आलू के अंदर। हरी मिर्च को भी बारीक चॉप कर लिया। सारी चीज़ आप उसमें जो हमारी फिलिंग बन रही है आलू की, उसके अंदर डाल दीजिए। आलू में आप अगर यहाँ चाहें तो पनीर भी ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही सारा जो प्याज है, एक ही बड़ा प्याज है और काफ़ी सारा हो गया है, तो ये भी मैंने यहाँ डाल दिया है। प्याज और लहसुन ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, लेकिन डालेंगे तो लहसुन से उससे फ्लेवर, ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा ही डालिएगा, तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी मसाले। तो कौन से मसाले डाल रही हूँ वो मैं आपको चलिए बताती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ अमचूर पाउडर। तो हल्का सा खट्टापन फिलिंग में आएगा आलू की, जो कि बहुत ही मस्त लगता है एकदम। तो मैंने 2 चम्मच यहाँ पर, और फ्लैट चम्मच है तो नॉर्मल चम्मच कहेंगे तो 1 ही चम्मच यहाँ पर अमचूर पाउडर डाला है। थोड़ा सा नमक, नमक ध्यान में रखते हुए डालिएगा, आटे में भी नमक है, तो उसी के हिसाब से आप यहाँ फिलिंग में नमक ऐड करें। अब यहाँ थोड़ी सी हरी मिर्च तो डली ही हुई है, तो थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और ऐड कर दी है। बाकी थोड़ा सा मैंने अपना धनिया पाउडर ऐड किया है। और बस अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे भुना हुआ जीरा और ऐड करूँगी, तो उससे भी टेस्ट फिलिंग में अच्छा आता है। थोड़ा सा यहाँ भुना हुआ जीरा ऐड कर दिया। अब सारी चीज़ों को हमें कर लेना है मिक्स मिक्स मिक्स। बस सबको मिला लेना है और हमारा डो हो जाएगा बढ़िया बन के तैयार एकदम। इस डो को आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। नॉर्मल आलू के पराठे के लिए भी एकदम परफेक्ट डो है ये। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठा कैसे बेलना है हमको, इस पराठे को
मेन चीज़ वो है यहाँ पर, तो मैं वो आपको बताती हूँ। साथ ही मैंने गैस पे अपना तवा भी रख दिया है, हैवी बॉटम का तवा है, तो थोड़ा मैंने सिम गैस पर उसको रख दिया है। जब तक पराठा बेलकर तैयार होगा तब तक तवे का टेम्परेचर भी सेट हो जाएगा। तो यहाँ 2 बराबर साइज के पेड़े ले लिए हैं। अब यहाँ पर मैं 2 रोटियों को बेलना है एक साथ, तो दोनों को बेल लेते हैं। सबसे पहले एक रोटी बेल लेंगे, फिर उसको रख देंगे, फिर दोबारा से हम दूसरी रोटी यहाँ पर तैयार करेंगे। सेम साइज़ के यहाँ पर आप पेड़े ले लीजिए, तो सेम साइज़ की रोटियाँ बन जाएंगी, नॉर्मल सी बात है। तो बस चलिए बेल लेते हैं, एक रोटी को बेल लेते हैं हल्का सा डस्ट करके। और आटा एकदम सेट हो चुका है, चिकना और बढ़िया से बिल जाएगी हमारी यहाँ पर लोई। तो जल्दी से इसको हम किनारे से दबाते हुए बेल लेते हैं रोटी को, और ये पराठा एकदम से स्वादिष्ट क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। और अगर अभी तक आपने यहाँ मुझे ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, प्यारा सा अपना कमेंट दीजिएगा, और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप कुछ भी आपको मेरी वीडियो में अच्छा लगे तो देखिए दोनों हमारी जो रोटी है वो बिलकर हो गई है तैयार। तो एक रोटी पे इस तरह से हमें खूब अच्छी तरह से मोटी मोटी यहाँ पर फिलिंग जो है फैला लेनी है आलू की। अच्छी तरह से खूब फैला लीजिएगा, और अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, इसीलिए ग्रेटर से किया है जिससे कि मोटा रहेगा तो फटे ना। तो पूरे पे एक सार करके हमें आलू को फैला लेना है। बस अब इसके ऊपर जो दूसरा वाला है हमारा रोटी, उसको यहाँ इस तरह से रख दीजिए, सारी तरफ से इसको प्रेस कर लीजिए। अब इसको हमें हल्का सा डस्ट करके आटे से थोड़ा सा बेलन से बेल लेना है, जिससे कि आलू और रोटी एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से सेट हो जाए, तो थोड़ा सावधानी से फटे ना, और इस तरह से आप इसको बेल लें। तो बड़ा ही इजी है और खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो देखिए ये बनके हो गया है तैयार। अब इसको हमें एक बार और रोल करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इस पर मैं लगा लूँगी थोड़ा सा देसी घी। तो यहाँ पूरा इसको रोल करने से पहले देसी घी लगा लेते हैं। उससे क्या होगा, जो लच्छे पराठे के अलग अलग जो लच्छे बन जाते हैं ना, तो लेयर्स, तो वो और ज़्यादा अच्छी बनेंगी। तो पूरी मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर देसी घी को लगा लिया है, और देसी घी को लगाने के बाद हमें इसे करना है रोल। तो अब इसको हम रोल कर लेंगे। तो चलिए इसको हम रोल करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ इसको रोल कर लेना है। तो ऐसे आप रोल कर लीजिए, और बड़े ही आराम से ये हो जाएगा, एकदम बेलन जैसा बन जाएगा। और फिर इसको हमें इस तरह से जलेबी जैसे होती है उस तरह से हमें इसको घुमा लेना है। तो चलिए इसको ऐसे गोल गोल हम घुमा लेते हैं। बहुत ही इजी सा ये मेथड है बनाने का लच्छा पराठा, और रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है, ढाबों से ज़्यादा बढ़िया। तो बस देखिए इतनी मोटी सी ये लोई बन गई है। अब हमें क्या करना है, बीच से इसको यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, बड़ा सा आप चाकू ले लीजिए जैसे मैंने लिया है, और इस तरह से हमें जैसे बर्गर के बन अलग करते हैं ना, इस तरह से हमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो देखिए यहाँ बड़े आराम से हो जाता है, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करते ही आप इसके लच्छे देखिएगा, ये देखिए कितने ज़बरदस्त लच्छे निकल के आए हैं, और बिल्कुल सीखने के बाद भी ये इतने ही बढ़िया एकदम से बन के तैयार होते हैं। तो बस हल्के हाथ से अब इसको बेलना है। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको बड़ा कर लीजिए, नॉर्मल जैसे पराठे का साइज़ होता है उस हिसाब से आप यहाँ इसको बेल लीजिए। खूब बढ़िया सा यहाँ पर बिलकर तैयार हो गया है। लेयर्स देखिए कैमरे में अभी से ही दिख रही हैं आपको, आप देख पा रहे होंगे आलू की फिलिंग और पराठा एकदम से बढ़िया फिलिंग के साथ। और अब इस पर थोड़ा सा मैं सफ़ेद तिल डाल रही हूँ, और थोड़ी सी यहाँ पर डालूँगी मैं कलौंजी। तो दोनों चीज़ों को यहाँ हम फैला देंगे, और हल्का सा बेलन से इसको और प्रेस कर दीजिए जिससे कि वो सेट हो जाए पराठे में। और तवे का टेम्परेचर सेट हो ही चुका है। तो अब इसको जिस साइड से आपने तिल लगाए हैं उस तरफ से आपको तवे पे नहीं डालना है, दूसरी साइड से डालना है, वरना तिल जल जाएंगे। तो आप इस तरह से, आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना पराठा, अभी आपको लेयर भी देखने में आ रही होंगी आपकी। और ऐसे ही इसी लेयर से ये अलग अलग हो जाएगा। तो सेकने के लिए यहाँ सरसों का तेल मैंने लिया हुआ है, सरसों के तेल में बनाऊंगी मैं पराठे को। और जिस साइड तिल लगे हैं उसको ऊपर कर देंगे, दूसरी साइड को यहाँ नीचे रखेंगे। तो सिम गैस पर ही इसको यहाँ हमें सेक कर तैयार करना है।
तो फटाफट से एक हमारा बिल गया है पराठा, दूसरा भी हम बेल कर तैयार कर लेते हैं जब तक कि ये पराठा हमारा सिकेगा। तो दोनों पराठे बिलकर यहाँ तैयार हैं और देखिए हल्का हल्का सा गुलाबी ये हो गया है। तो नॉर्मल जैसे हम पराठे सेकते हैं उस तरह से हम इसको सेक कर यहाँ तैयार कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठा बनके तैयार होगा। इसको आप बूंदी के रायते के साथ, हरी चटनी के साथ, हरी मिर्च, बटर और आम का अचार, इन सब के साथ खाइए। मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप सोचेंगे इस कॉम्बिनेशन को खा के कि बाहर क्यों ही खाना है, इतना बढ़िया ये बन के तैयार होगा। हाँ, घर में थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन जो घर वाला स्वाद है वो कहीं नहीं आता। कभी कभार तो खैर मन करता ही है, लेकिन ये जो मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा पर्सनल मैंने खा कर देखा है, बहुत ही बढ़िया ये बना हुआ है। आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें इसको और मेरे साथ फीडबैक भी शेयर करिएगा। तो सरसों के तेल आप चाहें तो देसी घी में भी इसको सेक सकते हैं और रिफ़ाइंड अगर खाते हैं तो रिफ़ाइंड में सेक लीजिएगा। वैसे रिफ़ाइंड को जितना अवॉइड करें उतना ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ हमारा भाई सरसों का तेल है ही, तो मैं तो सरसों के तेल में ही जनरली बनाकर तैयार करती हूँ या देसी घी में। देखिए वो कितना बढ़िया पराठा हमारा हो गया है बनकर तैयार। एक पराठा हमारा सिक गया है, दूसरे पराठे को भी यहाँ मैं लगा देती हूँ तवे पर और दोनों पराठे हमारे हो गए हैं बनके एकदम से तैयार। ये देखिए क्या बढ़िया से पराठे बने हैं। ऊपर लगा दिया है थोड़ा सा बटर, बटर के साथ सर्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों को दूंगी, बच्चों को बटर के साथ बहुत पसंद है। और इसकी आप लेयर देख सकते हैं, क्रिस्पनेस दे सकते हैं। तुरंत ही मैंने हाथ लगाया है और लेयर्स अलग हो गई हैं, टूट गया है एकदम। तो टूटना है इसकी मतलब क्रिस्पी है इसलिए इस तरह से टूट गया है पराठा। तो ज़रूर बनाकर देखिएगा इस पराठे को, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिएगा, बटर के साथ, रायते के साथ, आम के अचार के साथ और हरी मिर्च के साथ। तो चलिए आपको कैसी लगी रेसिपी एक बार फिर बोलूँगी, ज़रूर बताइएगा। बने रहिएगा मेरे चैनल पर घर की बात निधि के साथ। मिलते हैं नई वीडियो लेकर, कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, नमस्ते। आप सभी को, आप सभी का वेलकम है।